अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबि मुहम्मद वसल्लम। हम रुके थे 74 आयत पे और हम वहीं से दोबारा सूरह नाम की आयत से स्टार्ट कर रहे हैं। जब कहा इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से, क्या बनाते हो तुम बुतों का माबूद, बेशक मैं देखता हूँ तुम्हें कि और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निज़ाम सल्तनत आसमान और ज़मीन के बहुत से नज़ारे दिखाए, और जब रात का वक़्त था हज़रत इब्राहीम ने तारा देखा तो उन्होंने कहा शायद ये मेरा रब है। जब वो गुरूब हो गया तो उन्होंने कहा मैं पसंद नहीं करता डूबने वाले को। जब चाँद देखा चमकता हुआ तो सोचा ये मेरा रब है। जब वो डूब गया तो कहा नहीं, मेरी रहनुमाई ये नहीं है, बेशक मेरा रब इससे ऊपर है। जब देखा सूरज को रोशन है, कहा ये मेरा रब है। जब वो डूबा तो पुकार उठे, है मेरी कौम, बेशक मैं बेजार हूँ इन सब से जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो अल्लाह का। इसके बाद ज़िक्र है कि उनकी कौम उनसे झगड़ने लग गई, और उसके बाद जो है उन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने बहुत से और जो माबूद थे उनको अपना रब बनाया हुआ था। जब दलील मांगी तो हज़रत इब्राहीम ने कहा, और क्यों का डरूँ मैं उनसे जिन्हें शरीक ठहराते हो तुम, जबकि नहीं डरते तुम इस बात से कि शरीक ठहराते हो तुम अल्लाह का इनको जिनके लिए नहीं उतारी उसने तुम पे कोई दलील। अब दोनों फ़रीक़ों में कौन सा था मुस्तहिक़ है दिल जमी का, बताओ अगर तुम जानते हो। अल्लाह ताला कहते हैं ये थी हमारी दलील जो हमने अता की थी इब्राहीम को, और इसकी कौम के मुकाबले में बुलंद करते हैं हम दर्जात जिसके चाहें। फिर अल्लाह ताला यहाँ पे ज़िक्र करते हैं हज़रत इसहाक़ का, हज़रत याकूब का, हज़रत नूह का, हज़रत दाऊद का, हज़रत सुलेमान का, हज़रत अयूब का, हज़रत यूसुफ़, हज़रत मूसा और हज़रत हारून का, कि उनको अल्लाह ताला ने राह दिखाई। फिर यहाँ पे ज़िक्र आता है हज़रत ज़िक्रिया का, हज़रत याहिया का, हज़रत ईसा, हज़रत इलियास का, हज़रत इस्माईल, हज़रत यस्सा और हज़रत यूनुस और हज़रत लूत का। ये सब अम्बिया के नामों का ज़िक्र आता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं सूरह इनाम में। यहाँ हमें पता चलता है कि क़यामत के दिन आपस के तमाम राब्ते मुनक़ता हो जाएंगे। ये क़यामत का ज़िक्र है कि आपस के तमाम राब्ते जो चीज़ें हैं वो मुनक़ता हो जाएंगी मुशरिकों के दरमियान और उनके शरीक जिन बुतों को ये पूजते थे उनके दरमियान। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात को मैंने सुकून और आराम के लिए बनाया है, और चाँद और सूरज को हिसाब के लिए बनाया है। वही है जिसने बनाए तुम्हारे लिए सितारे ताकि रहनुमाई हासिल करो उनके ज़रिए बहरो बर की। वही है जिसने पैदा किया तुम सबको एक जान से। ये दोबारा यहाँ पे ज़िक्र आता है, पहले भी आपने देखा था, सूरह निसा में आता है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं मौजूद बेमिसाल आसमान और ज़मीन का, कैसे हो सकती है इसकी औलाद, हालांकि नहीं है इसकी कोई बीवी। यहाँ पे मज़ीद ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं पा सकती इसको निगाहें, और वो पा लेता है निगाहों को, वो नहायत बारीक भी और बाखबर है। यानी कोई ह्यूमन आई अल्लाह ताला को देख नहीं सकती। यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि जो इनके माबूद हैं, बुत हैं, झूठे हैं, आप उन्हें गाली ना दें, ये अल्लाह ताला का फरमान है, और ना गाली दो उन्हें जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग बुरा भला कहने लगे अल्लाह को हद से आगे बढ़कर अपनी जहालत की बिना पर। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि कस्में खाते हैं बड़ी सख्त किस्म की, तो अगर इनके पास कोई निशानी आए तो फ़ौरन ईमान ले आएंगे, हालांकि ऐसा है नहीं, ये निशानी आ भी जाए तो ये ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ पे हमारा 7वां जो है सिपारा वो फिनिश होता है। अब हम देखते हैं कि हमने 7वें सिपारे में क्या क्या चीज़ें जो हैं देखी। सूरह माइदा में हमने जो चीज़ें लर्न की, नंबर 1, मत हराम ठहराओ पाकीज़ा चीज़ें जो हलाल की हैं अल्लाह ताला ने, और बहुत हद से ना बढ़ो। कसम तोड़ने का कुफारा हमने देखा, कसम की अहमियत है कि उसे पूरा करना है। शराब, जुआ, बुत, पानसे सब हराम फ़ाइनल कर दिए गए, हुक्म की आयत है। एहराम की हालत में समुद्री शिकार जो है वो हलाल है, खुश्की का शिकार मना है। अल्लाह ताला ने कहा बराबर नहीं हो सकते पाक और नापाक। फिर है ये इंस्ट्रक्शन है कि ज़्यादा सवालात नहीं करने चाहिए, अपनी क्लैरिटी जो है उसको सिंपल रखिए। सफ़र की हालत में अगर वसीयत करनी हो तो गवाह कर लेने चाहिए। फिर क़यामत का ज़िक्र है, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र यहाँ पे आता है। उसके बाद हमारी सूरह इनाम शुरू हो जाती है, और इस सिपारे में 7वें में ये है कि ज़मीन में फिर कर देखो कि कितनी बस्तियाँ थीं जिनके लोगों ने जब अल्लाह की सरकशी की तो उनकी तबाही हुई, उनका इंजाम क्या हुआ। फिर यह है कि अल्लाह का वादा है कि कोई नुकसान जो दूर करने वाला नहीं, वो सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। फिर अहले किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान पाक को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, सिर्फ आपस की ज़िद में वो एक्सेप्ट नहीं करते। फिर यह है कि दुनिया की ज़िंदगी असल में खेल तमाशा है,
جانور پرندے ان کی بھی تقدیر ہے اور سب اللہ کی طرف آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ جو لوگ رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اسی کے طلبگار ہے رب کی رضا کے، اس کی خوشنودی کے، انہیں اپنے سے دور نہ کریں۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اللہ کی آیات میں نکتہ چینی کرے تو آپ اس جگہ نہ بیٹھیں، وہاں اٹھ جائیں۔ پھر حکم ہے قائم کرو نماز۔ پھر حضرت ابراہیم کی ذکر ہے قصے کا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کسی کے بھی معبود کو چاہے وہ کچھ بھی ہو اسے گالی نہ دیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ بے عقلی میں آپ کے اللہ کو کچھ غلط لفظ بول دے اور عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ یہاں پہ ہمارا 7واں پارہ فنش ہوتا ہے۔ رب کریم کا شکر ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔